हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास फिजिक्स से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट, आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे 100% बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि इस डेरिवेशन को बच्चों हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f=n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 का निगमन कीजिए। तो इसके अंदर दो बातें बच्चों हम लोगों से कही गई हैं। पहले तो बच्चों हम लोगों को गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे अभी, ठीक है। और इसकी हेल्प से ही, ठीक है, अभी जो हम फार्मूला लिखेंगे उसकी हेल्प से पतले लेंस के लिए फोकस दूरी, पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f=n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 का निगमन करेंगे। अब देखिए, इस फार्मूले में जो जो टर्म्स यूज हो रही है बच्चों, इसका आपको मैं मीनिंग समझाता हूँ ये क्या क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो एफ है, ये बच्चों एफ है लेंस की फोकस दूरी। क्या बच्चों? लेंस की फोकस दूरी। और ये जो बच्चों एन आ रहा है, एन है यहाँ पे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। और ये जो R1 R2 आ रहे हैं बच्चों, ये है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। जो इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई है ये मैंने आपको बताया। एफ क्या बताया बच्चों? फोकस दूरी बताई लेंस की। एन लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और R1 और R2 लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए बच्चों आप लोगों से विशेष रूप यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आज ही बच्चों आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, हम इसको कॉपी पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब देखिए, अब देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए जो डायग्राम है मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है, ताकि कम समय में ये डेरिवेशन आप समझ सकें। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, इसको मैं थोड़ा डेरिवेशन को, इसके डायग्राम को समझाता हूँ कि देखिए डायग्राम क्या है। देखिए एल एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई बच्चों क्या है? टी है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? टी है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है। बिंदु वस्तु क्या रखी है बच्चों? ओ रखी है। और ये जो रखी है बच्चों, ये जो इसका प्रथम पृष्ठ है P1, इसके बाईं ओर U दूरी पर रखी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रथम पृष्ठ है, इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनाता है वो अपने से B डैश दूरी पर I डैश बनाता है। B डैश दूरी पर क्या बनाता है बच्चों? I डैश बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आई डैश है बच्चों, ये आई डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। यानी ये जो प्रथम पृष्ठ था उसका तो प्रतिबिंब है ये, बट ये दूसरा जो पृष्ठ, ये P2 इधर वाला पृष्ठ है ना, इसके लिए ये जो आई डैश है इसके लिए क्या कर रहा है बच्चे? आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ये यहाँ से P2 से जो इसकी दूरी आई डैश की वो कितनी होगी बच्चों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना ये B डैश है। अब ये T इसकी मोटाई, लेंस की मोटाई को कम कर दो तो ये रह जाएगा बच्चों B डैश माइनस T रह जाएगा। कितना रह जाएगा बच्चों? B डैश माइनस T रह जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है बच्चों B डैश माइनस टी। समझ में आ रहा? यानी दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी है? B डैश माइनस टी है। समझ में आ रहा? अच्छा, अब बच्चों ये जो इसका दूसरा पृष्ठ है ये वाला है ना, अब इसका आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा, मान लीजिए वो बना रहा है अपने से B डैश दूरी पर आई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए अब समझिए इस चीज़ को। ये देखिए, ये बच्चों ये, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसका फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है और ये बना बच्चा तुम्हारा आई प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये जो आई है इससे कितनी दूरी पर? ये बी दूरी पर। कितनी दूरी पर चाहिए? बी दूरी पर। ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी P2 से इसकी जो दूरी है वो कितनी बच्चों? वी दूरी है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए चित्र बनकर बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसके देखिए सोल्यूशन को लगाते हैं। तो पहले बच्चों में क्या करना है? गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो लिख रहा हूँ, देखिए देखिए सोल्यूशन समझिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या है? देखिए मैं लिख के आपको समझा रहा हूं। ये है देखिए N/B माइनस 1/U इजिकल टू N-1/R। तो ये N है। ठीक है, तो ये हुआ अपवर्तन का सूत्र। क्या हुआ बच्चों? अपवर्तन का सूत्र हुआ किसी गोलीय पृष्ठ के लिए।
ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये अगर ये इतना आप लिख करके आते हैं इतना, ठीक है, तो ये तो इसका, ये जो आपने लिखा ना अपवर्तन का सूत्र लिखिए, तो ये तो 1 नंबर का काम यहाँ तक हो गया। और क्वेश्चन तो 5 नंबर में है, तो बाकी जो 4 नंबर बच्चों, वो जो 4 नंबर है वो इसको सॉल्व करके मिलेंगे। तो चलिए देखिए, हम पहले इसको आप सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम यही अप्लाई करेंगे। देखिए पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे बोले प्रथम पृष्ठ के लिए। किसके लिए बच्चे? प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए बच्चों यू का तो मान तो देखो यू रहेगा, लेकिन बी का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? बी डैश रहेगा, क्योंकि इसने जो प्रतीक बनाया है वो बी डैश दूरी पर आई डैश बनाया है इसी फार्मूले में, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसको यहाँ से समझाता हुआ चलता हूँ आप लोगों को। तो देखिए एन अपॉन बी, देखो बी है ना, तो बी की जगह क्या है बच्चों? बी डैश आएगा, क्या आएगा? बी डैश आएगा, माइनस 1 अपॉन यू की जगह यू ही रहेगा, क्योंकि इससे इसकी जो वस्तु की दूरी वो यू ही दूरी थी, बराबर क्या बच्चों? n-1 है, तो मान लीजिए जो n-1 बच्चों आपका ये आ गया, और जो r इसकी जगह आगे जगह आया बच्चों r बना जाएगा। r बने बच्चों इस प्रथम पृष्ठ की गोलीय त्रिज्या, ठीक है। चलिए इसको समीकरण बच्चों 1 कह दीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम दूसरे पृष्ठ के लिए। किसकी बात करेंगे बच्चों? हम अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे, लगाते हैं। देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों बात करें, देखो यहाँ तो पहले पृष्ठ के लिए क्या था बच्चों? प्रकाश जो वायु से कहाँ जा रहा था बच्चों? गिलास में जा रहा था। लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए बात क्या है? जो प्रकाश है गिलास से वायु में आ रहा है, तो यहाँ पे जो n शब्द आ रहा था ना, जो अपवर्तनांक है, अब n की जगह आएगा बच्चों 1/n आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1/n आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको लगाता हूँ इस फार्मूले में, इसी फार्मूले में देखिए, देखिए n की जगह क्या आएगा बच्चों? 1/, क्या आएगा? n आएगा। क्यों आएगा मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी? प्रकाश वायु से गिलास के अंदर चल रहा था, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश जो है गिलास से वायु में आ रहा है, तो अपवर्तनांक की वजह n की जगह 1/n आपको लिखना होगा, ठीक है। और अपॉन में क्या देखिए क्या है? v, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखो कितनी दूरी पर बना? प्रतिबिंब तो देखो b ही दूरी पर बना दूसरे पृष्ठ के लिए, ये b है ना, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये b हो गया, माइनस 1/u आ रहा है। देखिए फार्मूला क्या? u आ रहा। अब u का जो मान है वो क्या बच्चों? इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो वस्तु बनी हुई है आई डैश, इसके लिए तो वस्तु है, तो ये दूरी कितनी है? u का मान b डैश माइनस टी है, तो ये हो जाएगा बच्चों b डैश माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, अब n की जगह फिर से हो जाएगा 1/n, 1/n आएगा, और माइनस के 1 बच्चों ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा बच्चों? ये r2 आ जाएगा, जहाँ r2 क्या बच्चों? दूसरे पृष्ठ की गोलीय त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इससे देखो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि n नीचे आएगा तो ये n v हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/, क्या हो जाएगा? b डैश माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी कॉपी हुआ ये, तो आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए इसके अपन 1 मान के हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये एक ही का बच्चों 1 हो जाएगा, और ये n की 1 से तो ये हो जाएगा आपको बच्चों, ये n हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम लेके n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, और ये बच्चों r2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझो बच्चों, ये टी था। अब देखो डायग्राम में देखो, ये देखो बी डैश कहाँ से कहाँ तक है? देखो बच्चों बी डैश है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टी है बच्चों, लेंस की मोटाई टी है, तो टी की जो वैल्यू है बच्चों इस बी डैश की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि टी तो बहुत ज़्यादा है, और ये जो मतलब बी डैश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टी बहुत छोटा है। तो ये जो फार्मूले में बच्चों आपका बी डैश माइनस टी आ रहा है ना, ये वाला जो ये टी है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो टी का वैल्यू है ये बी डैश की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला, देखिए 1/n/v माइनस के 1/b डैश बराबर 1 माइनस के n अपॉन में क्या हो जाएगा? ये n/2 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? मैंने क्या करा यहाँ पे बस केवल b डैश को टी को छोड़ दिया, क्योंकि टी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब बच्चों इस पूरी समीकरण में, पूरी समीकरण में हम क्या करेंगे? ये n से गुणा करा देंगे, n से गुणा करा देंगे। जब n से गुणा कराएंगे तो यहाँ का तो n इससे कट जाएगा, और यहाँ पे n/b डैश हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का भी n का n कट जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान समझें, ये लिखेंगे देखिए 1/b माइनस n/b डैश बराबर, अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा हम पलट कर लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साल समझ देखो पहली समीकरण n-1 आ रहा है, और दूसरी समीकरण में क्या आ रहा है कि 1 - n आ रहा है, इसी पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों n-1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा बच्चों आपका r2 रह जाएगा, यानी n से जो गुणा होती है वो n से यहाँ वाला जो n2 था, ये वाला n ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। इसको बच्चों समीकरण 2 कह दीजिए, समीकरण इसको बच्चों हम 2 कह रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करना है? समीकरण 1/2 को अब हम जोड़ेंगे, समीकरण 1/2 को अब जोड़ देंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, समीकरण 1/2 को जोड़ने पर,
जोड़ने पर। तो देखिए स्टूडेंट अब जोड़ने वाले इस चीज़ को, तो जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दूसरे पेज से आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ आपको। चलिए यहाँ से दिखा देता हूँ आपको लोगों, है ना, ये देखिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को जोड़ेंगे। तो पहले समीकरण की जो LHS क्या थी वो तो ये थी, क्या थी देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए n अपॉन बी डैश माइनस के 1 अपॉन यू, क्या था देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान देखिए इस चीज़ को, n अपॉन बी डैश माइनस के 1 अपॉन यू, ठीक है, प्लस करेंगे। अब दूसरे समीकरण को ये जोड़ेंगे वाला, है ना, क्या ये 1 अपॉन बी माइनस के n अपॉन बी डैश, n अपॉन बी डैश बराबर। अब देखिए ये तो हो गया LHS। अब RHS की बात करें तो RHS में क्या रहा, पहले समीकरण में क्या रहा, n माइनस 1 आ रहा था पहले समीकरण में, ना n माइनस 1 अपॉन R1 आ रहा है। तो देखिए ये जगह n माइनस के 1 अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे समीकरण में ये माइनस साइन आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा ये R2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से कि n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 क्या होगा बच्चे यहाँ से कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करें, ये देखिए कुछ चीज़ें कट हो रही हैं क्योंकि n अपॉन बी डैश प्लस का है और ये क्या है बच्चा माइनस का, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से बचा 1 अपॉन बी, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो बचा यहाँ से ये बचा 1 अपॉन बी, बचेगा क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन बी, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन यू बचेगा, ठीक है, बराबर। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 1 बच्चे यहाँ से कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 बचेगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है कि अगर वस्तु कहाँ अनंत पर हो, बच्चों कहाँ वस्तु अनंत पर हो, तो अभी जो वस्तु रखी थी कहाँ रखी थी, वो इससे u दूरी पर रखी थी। अगर अब u का मान क्या हो जाए बच्चों अनंत हो जाए, यानी वस्तु को यहाँ से कहीं दूर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसके द्वितीय फोकस पर बनेगा, यानी b की जगह f आ जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरा, चलिए मैं फिर इस चीज़ को लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखना है देखिए, इसके आगे लिखना होता है बच्चों आप लोगों को, देखिए क्या लिखना है, देखिए यदि वस्तु अनंत पर हो, कहाँ बच्चों अनंत पर हो, तब u बराबर बच्चों आप इन्फिनिटिव लेंगे और b बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोकस पर प्रतिबिंब बनना है तो b और f के मान सेम हो जाएंगे। तो इस फार्मूले में जो आपका 1 अपॉन b है इसकी जगह 1 अपॉन f हो जाएगा, 1 अपॉन, क्योंकि b की जगह f आना है, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u की जगह बच्चों इन्फिनिटिव आएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका n माइनस के 1, और ब्रैकेट में क्या बच्चों ये 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है बच्चों, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन f बराबर आ जाएगा आपको बच्चों n माइनस के 1, और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। समझ में आ रहा है। तो यही वो बच्चों डेरिवेशन था जो आपको प्रूव करने आता है, और कितना आसान डेरिवेशन था, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था वो यही डेरिवेशन था जो आपसे पूछा था, 1 अपॉन एफ बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में R1 माइनस के 1 अपॉन R2। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए बच्चों, वही डेरिवेशन आप देखें यहाँ पे कि ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। तो आई होप कि बच्चों अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे बच्चों इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसका हम पूरा सोल्यूशन एक बार आपको फिर से स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बच्चों कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो हमने पहले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखा, समझ में आ रहा, तो ये फार्मूला ये आ गया। इसी के फार्मूले के बेस पे हमने पहले और दूसरे पृष्ठ के लिए बातें करी, ठीक है। बात करने के बाद हमें ये कंडीशन ऐसे मिलती चली गई, ठीक है। और करते करते जब हमने सोल्यूशन देखा तो फाइनली बच्चों हम अपने लास्ट टारगेट पर पहुंचे। लास्ट टारगेट मतलब जो हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने डेरिवेशन बताया आपको, और जब वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड। तो इस पर सब बच्चों हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लगा दें यहाँ पे प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। तो आज ही बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।